हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास कुमार। आज फिर से क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में हम लेक्चर लेके आए हैं, वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे आज? वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग पूरी देखेंगे, ठीक है ना। और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वैद्युत फ्लक्स काफी इंपोर्टेंट है। एक या नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, या इसका मात्रक सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे आज हम। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ये क्या होता है भाई, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनना भाई। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए अपने पास यहाँ क्या है भाई, एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है भाई? एक वैद्युत क्षेत्र है ना। ये क्या है भाई, अपने पास एक वैद्युत क्षेत्र है। और यदि इस वैद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं भाई, कोई पृष्ठ रख दे, है ना। कोई क्या करते हैं, पृष्ठ रख दे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है भाई? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? वैद्युत फ्लक्स, है ना। कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा है वैद्युत क्षेत्र में, तो उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है भाई? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। तो क्या बनाएंगे इसकी परिभाषा भाई? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, है ना, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की, कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। बात समझ में आई, है ना। क्या कह रहा हूं? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप मतलब गणना, है ना। माप ही क्या कहलाती है भाई? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? फाई से, फाई सफिक्स ई से। इसे फाई सफिक्स ई किससे करते हैं भाई? फाई से, फाई सफिक्स ई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं भाई? फाई सफिक्स ई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं भाई? फाई सफिक्स ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके फॉर्मूले को हम देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला क्या होता है तो देखें। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास कोई पृष्ठ है। ये क्या है भाई? अपने पास कोई पृष्ठ है ना। ये क्या है? अपने पास कोई पृष्ठ है, और ये पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में रखा है। कहाँ रखा है भाई? वैद्युत क्षेत्र में। कहाँ रखा है? वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना। इस तरह से मान ले रहे हैं। ये कोई पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है। कहाँ रखा है भाई? वैद्युत क्षेत्र में। इस पृष्ठ का एक लघु अवयव मान ले रहे हैं भाई। कितना है? डी है। कितना है? डी है ना। अब इस लघु अवयव पर भाई आपको 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। इस लघु अवयव डीए पर 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है अपने पास, एक कंडीशन होती है अपने पास वेक्टर ई, और एक कंडीशन होती है अपने पास, क्या होता है भाई? 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है यहाँ वेक्टर ई। क्या होता है भाई? वेक्टर ई। दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई? दूसरी कंडीशन होती है वेक्टर डी ए। क्या होती है भाई? वेक्टर डी ए। दोनों वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच में क्या बनेगा भाई? एक एंगल बनेगा थीटा। क्या बनेगा भाई? थीटा, है ना। क्या बनेगा? थीटा। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता रहा हूं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के
अदिश गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है भाई? वेक्टर ई, इस चीज को मैं नोट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, नोट में। वैद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान वेक्टर ई व वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। किसका मान होता है भाई? वैद्युत फ्लक्स का, है ना। क्या होता है भाई? वेक्टर ई व वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है ना। तो यहां से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। कितना निकलेगा भाई? इसका फॉर्मूला निकलेगा वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई सफिक्स ई बराबर कितना आएगा भाई? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के बराबर। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के बराबर। कौन सा अवयव है भाई? ये लघु अवयव। कौन सा अवयव है? लघु अवयव। जब ये लघु अवयव है तो इसके लिए हम यहाँ पर लघु के लिए डी यूज कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं भाई? डी यूज कर सकते हैं। इसको नाम दे रहे हैं समीकरण फर्स्ट। क्या नाम दे रहे हैं भाई? समीकरण फर्स्ट। अब देखें आगे, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण फर्स्ट। क्या बोल दिया? समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान से देखें इधर क्या है। इस समीकरण फर्स्ट का आपको समाकलन करना है, यानी पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लगाना है। तब इस समीकरण फर्स्ट का क्या करना है भाई? समाकलन। क्या करना है अब इसका भाई? समाकलन, है ना। समाकलन करने पर क्या करना है भाई? समाकलन। इसका समाकलन कितना आएगा भाई? डी फाई सफिक्स ई है, ठीक है ना, ये समाकलन। इसका समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ठीक है। इसका समाकलन कितना आएगा भाई? इसका समाकलन आएगा फाई सफिक्स ई। कितना आएगा भाई? फाई सफिक्स ई। इसका अगर बात करें तो भाई इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर एक फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है भाई? ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है भाई? ए बी कॉस थीटा। इसको यहाँ लगाएंगे, देखो कितना आएगा। इंटीग्रेशन ये आएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्या आएगा भाई? ई डी ए कॉस थीटा, है ना। ई और कॉस थीटा को हम करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि इसका अचर पद है यहाँ। ई और कॉस थीटा क्या है भाई? अचर पद है। इसका समाकलन यहाँ नहीं मिलने वाला, इसको कर देंगे इंटीग्रेशन से बाहर। ये हो जाएगा फाई सफिक्स ई बराबर ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा भाई? ई कॉस थीटा। क्या बचेगा भाई? इंटीग्रेशन डी ए। क्या बचेगा? इंटीग्रेशन डी ए। जहां पर इंटीग्रेशन डी ए, इसका क्या है भाई? इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा, इसका ए कितना आएगा भाई? ए। और ए क्या है आपका? कुल क्षेत्रफल। क्या है भाई? कुल क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या है भाई? कुल क्षेत्रफल। तो देखो लगाओ, इसका इंटीग्रेशन क्या मिला भाई? ए। क्या मिला? ए। लगाओ यहाँ, यह आएगा फाई सफिक्स ई बराबर ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। इसका इंटीग्रेशन कितना मिला? ए। कितना मिला भाई? ए। अब मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो यह बन जाएगा फाई सफिक्स ई बराबर कितना आएगा भाई? इसको मैच करके रख देंगे, मल्टीप्लाई करके ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। क्या आएगा भाई? ई ए कॉस थीटा, है ना। यदि मैं यहाँ थीटा की बात करूं तो थीटा का मान कितना आएगा भाई? थीटा का मान आएगा भाई 0 अंश। क्यों? क्योंकि भाई वेक्टर ई व वेक्टर डी एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में होने के कारण इस थीटा का मान कितना आएगा भाई? 0 अंश। कितना आएगा भाई? 0 अंश, ठीक है ना। तो थीटा का मान कितना आएगा भाई? 0 अंश। थीटा का मान 0 अंश लेने का, समझ गए? ठीक है ना, समझ में आया? हाँ आया, ठीक है। थीटा का मान कितना है भाई? 0 अंश है। थीटा का मान 0 अंश लेंगे, कितना आएगा? फाई सफिक्स ई बराबर ई ए कॉस 0 अंश। और आप जानते हैं कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है भाई? कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। कितना होता है भाई? कॉस 0 अंश का मान कितना होता है भाई? 1 होता है। कितना होता है? 1। लगाओ, कितना आएगा? कितना आएगा भाई? फाई सफिक्स ई बराबर ई ए, है ना। कॉस 0 अंश का मान कितना हो गया? 1। कितना आया भाई? ई ए। फाई सफिक्स ई बराबर का कितना आया? ई ए, है ना। इसका मात्रक क्या होता है भाई? इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है भाई? वोल्ट मीटर, है ना। और अगर हम देखें इसका मात्रक निकालें तो इसका मात्रक हम निकाल सकते हैं
ठीक है ना। तो क्या निकलेगा इसका मात्रक, देखो इधर निकाल के बता रहा हूं क्या है। अगर हम इसका कोई दूसरा मात्रक निकालें, क्या निकलेगा दूसरा मात्रक, फॉर्मूले से ही निकालेंगे। देखो भाई क्या निकलेगा मात्रक, अगर इसका दूसरा निकालें तो क्या निकलेगा भाई, फाई सफिक्स ई बराबर ई का मात्रक लगाएंगे भाई, ई का मात्रक लगाएंगे, ठीक है ना, इनटू ए क्षेत्रफल का मात्रक लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, क्षेत्रफल का मात्रक। क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल का मात्रक। क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है ना। क्या लगाएंगे भाई, क्षेत्रफल का मात्रक यानी ए का मात्रक, ठीक है। क्या होता है भाई, ई का मात्रक क्या होता है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति कूलम। और ए का मात्रक क्या होता है भाई, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर इसका, ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्या बना भाई, ये बना अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या बना भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अथवा अथवा क्या बनेगा, ये कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये इसका क्या आ गया भाई, मात्रक आ गया। और अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें, इसका मात्रक ये वाला निकालें वोल्ट मीटर, तो हम इसका दूसरा मात्रक निकाल सकते हैं। कौन सा, देखें इधर, और इसका मात्रक निकाल सकते हैं हम यहाँ से, फाइव सफिक्स ई बराबर ई का मात्रक क्या होता है भाई, एक और मात्रक होता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है। क्या होता है भाई, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है भाई, वोल्ट प्रति मीटर इनटू ए का मात्रक, ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर ने इसकी एक मीटर कैंसिल कर दी है ना, इसकी एक पावर कैंसिल कर दी, क्या बचा, एक एम बचा। तो इसका दूसरा मात्रक आ जाएगा वोल्ट मीटर। इसका दूसरा मात्रक क्या आएगा भाई, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो इसके भाई वैद्युत प्लस के दो मात्रक होते हैं, एक मात्रक होता है भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, है ना, और दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है भाई, वोल्ट मीटर। इतनी बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। अब हम इसकी विमा की बात करते हैं। इसकी विमा क्या है, देखें इधर, इसकी विमा क्या है, तो हम इसकी विमा की बात करते हैं, तो इसकी विमा निकल के आएगी क्या, फाइव सफिक्स ई बराबर, यहाँ पर क्या है भाई, E इंटू ए। फॉर्मूला क्या है भाई, E इंटू ए। फॉर्मूला क्या है भाई, E इंटू ए। अब E क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की विमा, यानी कि E की विमा लगाएंगे, ठीक है ना, E की विमा इंटू ए की विमा। क्या करेंगे भाई, ए की विमा, है ना, ए की विमा। अब यदि आपको ई की विमा याद है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा याद है, तो ठीक है आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, चलो हम निकाल के बताते हैं कैसे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। क्या होता है भाई, एफ अपॉन क्यू। बल, एफ क्या है भाई, बल, बल की विमा लगाएंगे तो एम एल टी की पावर -2 हो जाएगा। नीचे आवेश है, आवेश की विमा लगाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल सिंगल है, टी की पावर 2 माइनस का है, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 3, ए ऊपर जाएगा तो भाई कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या आ गई भाई, एम एल टी की पावर -3, ए की पावर -1, है ना। अगर आपको याद है तो डाट लगा देंगे। तो इसकी विमा है एम एल टी की पावर -3, टी की पावर -3, ए की पावर -1। और इधर क्या है भाई, ए की विमा यानी क्षेत्रफल की विमा क्या होती है भाई, एल स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एल इंटू एल दोनों की। अब लगाओ इसका कितना आएगा, कितना आएगा भाई, फाइव सफिक्स ई बराबर एम सिंगल है, ठीक है, एल 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 पावर 1 ये है, एल पावर 2 ये है, कितना हो गया भाई, एल पावर 3, टी पावर -3 सिंगल है, ए पावर -2 सिंगल, -1 कितना भाई, ए पावर -1। ये इसकी क्या आ गई भाई, विमा आ गई, है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा भाई, वैद्युत फ्लक्स देखा। क्या देखा, वैद्युत फ्लक्स, है ना, जिसमें वैद्युत फ्लक्स को जाना भाई, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है ना, और इसकी विमा क्या होती है ना। तो इस डेफिनेशन को 1 से 2 नंबर में पूछ लेता है या इसका मात्रक पूछ लेता है। तो कई बार इसका क्या हुआ है कि ऑब्जेक्टिव में मात्रक बहुत बार पूछा गया है इसका परीक्षा में, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थैंक यू।